Hello students, welcome back and very good afternoon. In previous lecture we have discussed about the exercise 1B and in last period we have discussed about how to use the symbol of greater than and less than. ठीक है, हमने क्या किया था, less than और greater than का जो हमारा सिंबल था उसको यूज करना सीखा था and compare the numbers. ठीक है, after that our topic is descending order. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर इज जहां पर हम अगर n नंबर हमारे गिवन है तो उसमें क्या करते हैं, हम n नंबर्स को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। इट मींस कि सबसे पहले जो हमारा सबसे ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर यानी उससे स्मॉलर नंबर एंड आफ्टर दैट द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यानी उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा। क्लियर है? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर, आफ्टर दैट स्मॉलर नंबर एंड उससे भी स्मॉलर नंबर एंड लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो सीधे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड यहां पर नंबर्स दिए हुए हैं 6 3 5 2 6 3 5 2 1 0 4 7 and 7 3 5 4 7 3 5 4 2 0 6 6 3 5 1 6 3 5 1 4 7 4 7 5 6 3 5 1 4 7 5 7 3 5 5 0 1 4 and the last number is 1 0 2 3 1 0 2 3 4 5 6 8 0। ठीक है, ये सारे नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स गिवन है सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम डिजिट काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट नंबर है, इसको हम डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पर हमारी कितनी डिजिट है, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हमारी 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहां पर 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हमारी 7 डिजिट है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां पर हमारी 9 डिजिट है। इट मींस कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होती है, दैट नंबर इज ग्रेटर। एंड इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता दिया था कि जब हम नंबर कंपेयर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जिस भी नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट होती है दैट नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो हमारा जहां पर 9 डिजिट है वो नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इट मींस 1 0 2 3 4 5 6 8 0। ठीक है, ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद में इससे छोटा नंबर, इससे छोटे नंबर कौन से होंगे, यहाँ पर भी 8 डिजिट है एंड यहाँ पर भी 8 डिजिट है, तो दोनों में सेम डिजिट है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इनको इधर से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 6 3 है, यहाँ पर भी हमारा 6 3 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी हमारा 5 है, यानी 6 3 5 6 3 5 का नंबर क्या है, हमारा सेम है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, 2 और यहाँ पर है 1। तो 2 और 1 में कौन ग्रेटर होता है, 2। इट मींस ये वाला जो नंबर है हमारा, ये क्या है, लार्जर है। ठीक है, एंड ये स्मॉलर है। तो इस नंबर को क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं 6 3 5 2 1 0 4 7। ठीक है, उसके बाद 8 डिजिट इसमें है तो इस नंबर को लिख देंगे 6 3 5 1 4 7 5। ठीक है, एक नंबर वाले डिजिट भी 8 डिजिट
डिजिट वाले जो नंबर है वो भी यूज हो गए वाले। अब आते हैं 7 डिजिट वाली वैल्यू, ठीक है। 7 डिजिट वाली वैल्यू ये है एंड ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 735 एंड 735 क्या है, सेम है ना। 735 एंड 735 क्या है, सेम है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 4 और यहाँ पर आ रहा है 5। तो 4 एंड 5 में कौन ग्रेटर होता है, 5। इट मींस कि ये वाला नंबर क्या है हमारा, लार्जर है, ग्रेटर है, एंड ये वाला नंबर क्या है हमारा, स्मॉलर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले नंबर को लिखते हैं 7355014 7355014 एंड आफ्टर दैट 7354206, ठीक है। एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है। एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या किया, नंबर्स लिया, नंबर्स लेने के बाद जो हमें डिजिट थी, डिजिट को काउंट करके नंबर्स के ऊपर लिख दिया, ठीक है। जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा या फिर लार्जर नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 9 डिजिट है। उसके बाद हम लेंगे 8 डिजिट वाले नंबर। 8 डिजिट वाले नंबर्स को जब हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया, इट मींस 63521 एंड 63514। तो यहाँ पर तो सेम है 635, उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, दैट इज 2 इज ग्रेटर। तो 2 ग्रेटर है, तो इट मींस ये वाला नंबर हमारा वो ग्रेटर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या ग्रेटर नंबर लिख दिया एंड स्मॉलर नंबर लिख दिया। उसके बाद करते हैं 7 डिजिट वाले नंबर की। तो 7 डिजिट में भी हमने देखा 735 क्या है, सेम है। 735 हमारा सेम है, इट मींस यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। तो इट मींस कि ये वाला नंबर हमारा ये ग्रेटर है एंड दिस वन इज स्मॉलर। तो ग्रेटर नंबर हमने पहले लिख दिया एंड स्मॉलर नंबर यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। एक बार इसको देख लीजिए। अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज नंबर गिवन है 190909 190909। अगेन जो नंबर गिवन है 1808 1808 088 088 1606 1606 0666 0666 1600 1600 and 4 times 7 and after that 181 181 and after that 1808090 1808090, ठीक है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन गिवन है। द फर्स्ट नंबर इज 190909 and second number is 18080888 16060666 1600 4 times 7 18188 1808098, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिजिट जो है वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। इट मींस कि अगर डिजिट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 8 डिजिट है एंड यहाँ पर 8 डिजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो फाउंड करते हैं और जो ग्रेटर नंबर होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 160 एंड 160 ये सेम है। यहाँ पर आया हमारा 6 एंड यहाँ पर है 0, ठीक है। तो हम बस ये डिजिट कंपेयर करते हैं, आगे कुछ भी है हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 160 सेम है, यहाँ पर हमारा 6 है एंड यहाँ पर हमारा 0 है। 6 एंड 0
जब कंपेयर करेंगे तो 6 इज ग्रेटर, दैट मींस कि ये जो नंबर है हमारा ये ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट नंबर इज 1600606, ठीक है। और ये नंबर क्या है हमारा सबसे बड़ा नंबर है, इसके बाद में इससे छोटा नंबर 160077777, ठीक है। इसके बाद में 7 डिजिट वाले को कंपेयर करते हैं, 7 डिजिट वाले को कंपेयर करते हैं। 7 डिजिट वाला कौन सा है हमारा, ये है एंड ये है, ठीक है। अगर इनको कंपेयर करें 18080 एंड यहाँ पर भी 18080, ठीक है। नंबर हमारा बचा यहाँ पर 88 एंड यहाँ पर 90। तो 88 एंड 90 में कौन ग्रेटर है, इट मींस जो 90 है हमारा दैट इज ग्रेटर, तो ये वाला नंबर क्या होगा हमारा ग्रेटर। 1808090, ठीक है। उसके बाद हमारा 88 1808088, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम 6 डिजिट वाले नंबर। 6 डिजिट वाले नंबर में अगर कंपेयर करें, यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 1 है। अब सेकंड जो हमारा डिजिट है वो यहाँ पर 9 है एंड यहाँ पर 8 है। तो 8 एंड 9 में कौन ग्रेटर होता है, 9, दैट मींस जो ये वाला जो डिजिट है हमारा दिस इज ग्रेटर, ठीक है। ये वाला हमारा ग्रेटर है, तो इसको पहले लिखते हैं 190,909 and the last one is this number 181,888 and that is the final answer। क्लियर है? तो समझाने की जरूरत है, एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, डिजिट काउंट करा, डिजिट काउंट करने के बाद हमारे पास 3 तरीके की डिजिट आई। 80 सबसे पहले क्या है, नंबर्स को हमने कंपेयर किया और नंबर्स की जो डिजिट है उनको उस नंबर के ऊपर हमने लिख दिया। इट मींस यहाँ पर 8 डिजिट है, यहाँ पर भी 8 डिजिट है, 7 डिजिट, 6 डिजिट। अब सबसे पहले क्या है, जो जिसकी डिजिट ज्यादा है वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर ये नंबर क्या है, ग्रेटर हो गया। और इन दोनों में से भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो 160 सेम है, 160 सेम है, यहाँ पर आया 6 और यहाँ पर आया 0। तो 6 बड़ा है, इट मींस ये नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। इन सभी नंबर में ये नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। इसको सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। 8 डिजिट वाला सेकंड नंबर लिखे, ये सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। अब आते हैं 7 डिजिट वाले को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 7 डिजिट वाले में 18080 सेम है। यहाँ पर बचा 88 एंड 90। तो ऑब्वियसली 90 हमारा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो 90 वाला नंबर पहले आ गया एंड 88 वाला बाद में। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा है हमारा, तो यहाँ पर 19 है 6 डिजिट वाले में एंड यहाँ पर 18 है। तो इट मींस जो 19 वाला नंबर है वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। तो हमने क्या किया, 19 वाले नंबर को पहले लिख दिया एंड जो बचा हुआ नंबर है हमारा दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए उसको क्या करा, सबसे बाद में लिख दिया। क्लियर है? लुक एट दिस। अगेन 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग और जो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे 8 और 10 वो होमवर्क में है, आप उनको घर पर करेंगे एंड अगर नहीं होते हैं तो यू कैन लीव ए मैसेज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू एंड सॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, इट इज जस्ट अपोजिट टू द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर स्मॉलर स्मॉलर एंड सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर इज जस्ट अपोजिट टू द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, यानी सबसे छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटे नंबर के बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। क्लियर है? यानी सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर ग्रेटर 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 एंड ग्रेटेस्ट। क्लियर है? तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर आर 5 numbers given and the number is
6 2 4 6 1 5 0 1 5 0 1 9 and the third number is 990357 990357 990357. Next number is 9874 9874 9874 0 1 2 and next digit is 2 4 6 2 6 2 00 10. ठीक है, that is the given number. First number is 9873426 and second number is 246150119. Next number is 990357 and next number is 9874012 and next number is 246200010. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले क्या है, हमें जो सबसे छोटा नंबर है या इट मींस जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो फाइंड करना पड़ेगा. एंड फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इनके डिजिट काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 यानी यहाँ पर कितनी हमारी 7 डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 डिजिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट. 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट. 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है. एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसमें 8 डिजिट है. ठीक है, अब बात करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर की. असेंडिंग ऑर्डर 8 मींस सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली 6 डिजिट है और जिस नंबर पे डिजिट कम होती है वो नंबर क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट होता है. ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 99035 ठीक है. इसके बाद इससे बड़ा नंबर क्या होगा हमारा, इससे बड़ा नंबर ये 7 डिजिट है एंड ये 7 डिजिट है. तो अगर यहाँ पर बात करें हम 987 एंड 987 इज कॉमन, तो उसके बाद में जो डिजिट है यहाँ पर क्या है 3 एंड यहाँ पर है 4. इट मींस के हमारा जो 3 है, 3 क्या है हमारा जो स्मॉलर नंबर होगा, तो स्मॉलर नंबर को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे. ठीक है, तो 9 8 7 3 4 2 6. ठीक है, 9 8 7 3 4 2 6. इसके बाद 7 डिजिट का वो नंबर बचा उसको लिख देंगे. ठीक है, 9 8 7 4 0 1 2. ठीक है, अब आती है बात करते हैं 8 डिजिट की. तो 8 डिजिट में 2 4 6 एंड 2 4 6 क्या है, कॉमन है. अब बात करते हैं यहाँ पर है 1 एंड यहाँ पर है 2. इट मींस के ये नंबर क्या होगा, स्मॉलर है एंड दैट नंबर इज ग्रेटर. ठीक है, तो स्मॉलर नंबर लिखते हैं सबसे पहले 2 4 6 1 5019 एंड आफ्टर दैट लास्ट नंबर इज जो हमारा सबसे लास्ट नंबर पता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर. ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा. ठीक है, 2 4 6 2 0 0 1. ठीक है, क्लियर है. तो असेंडिंग ऑर्डर मैंने बता दिया आपको. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं. बढ़ते हुए क्रम मतलब कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर स्मॉलर, फिर उससे सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्मॉलर नंबर लिखते हैं, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे भी ग्रेटर, फिर उससे भी ग्रेटर एंड लास्ट वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा. अब क्या दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, सब नंबर्स के ऊपर उनके डिजिट लिख दी. ठीक है, यहाँ पर 6 डिजिट है, इट मींस कि ये नंबर सबसे छोटा होगा. ठीक है, उसके बाद 7 डिजिट वाले लेंगे. 7 डिजिट वालों को हमने कंपेयर किया एंड यहाँ पर 3 है और 4 है. ठीक है, 987 कॉमन है और यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 4. इट मींस 3 हमारा क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो 3 वाला नंबर पहले लिख दिया यहाँ पर, फिर 4 वाला नंबर आ गया. अब बात करते हैं 8 डिजिट वाले नंबर की. 8 डिजिट वाला नंबर क्या है, 246 एंड 246 दोनों बोथ नंबर में क्या है, कॉमन है. यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2. इट मींस कि 1 वाला जो नंबर है दैट वन इज स्मॉलर. ठीक है, तो स्मॉलर नंबर क्या किया हमने पहले लिख दिया और जो लास्ट नंबर बचा दैट इज द
ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर है? लुक एट दिस। क्लियर है? आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 5 numbers given है and first number is 70087 70087 and again number is 8014 257 257 and next number is 801532 and the next number is 10012 458 and the next number is 8014 306। ठीक है? तो ये 5 नंबर्स के बने हैं। फर्स्ट नंबर इज 70087, नेक्स्ट नंबर इज 8014 and next digit is 801532, next digit 10012 and again the next is 8014 306। ठीक है? तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मींस कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है? सबसे पहले वही स्टेप फर्स्ट स्टेप करते हैं, डिजिट काउंट करते हैं। डिजिट 1 2 3 4 5 6। ठीक है? यहाँ पर 6 डिजिट है हमारी, 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 7 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट। ठीक है? तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। देन स्मॉलेस्ट नंबर इज दैट जहां पर जो डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी? कम होंगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया? 70087। इसके बाद क्या करेंगे? इससे ग्रेटर नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है? तो ग्रेटर नंबर कौन से होंगे? जिसमें 7 डिजिट है। अब 7 डिजिट वाले 3 नंबर्स हैं। ठीक है? 7 डिजिट वाले 3 नंबर्स हैं, तो इनको तीनों को कंपेयर करते हैं, यानी 801 एंड 801 इज कॉमन। अब नेक्स्ट डिजिट की बात करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर 5 है। इट मींस इस चीज से ये क्लियर हो गया कि ये नंबर जो होगा ये क्या होगा? इन दोनों डिजिट से, ये जो दोनों डिजिट है ये वाली एंड ये वाली, इन दोनों डिजिट से ये क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 4 आ रहा है एंड 4 आ रहा है। इन दोनों डिजिट में क्या है? 4 है एंड इस नंबर में क्या है? 5 है। इट मींस कि ये तो दोनों क्या होगा? ये दोनों छोटे होंगे एंड दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है? तो अब ये नंबर ग्रेटर होगा, इट मींस कि ये 4th नंबर का आएगा। ठीक है? 4th पोजीशन होगी इसकी। इन दोनों डिजिट में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पर है 3। ठीक है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। इट मींस कि ये नंबर क्या होगा? हमारा स्मॉलर होगा। ठीक है? 8014257। ठीक है? इसके बाद क्या होगा? वो वाला नंबर आएगा लास्ट वाला 8014306। इसके बाद में क्या होगा? ये वाला नंबर आएगा 8015032 एंड लास्ट में क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी सब जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट है वो वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है? एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस 1001245। ठीक है? तो क्लियर है? क्या किया आपने? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। इट मींस के सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे स्मॉलर नंबर चाहिए, और सबसे स्मॉलर नंबर वही नंबर है जिसमें सबसे कम डिजिट होती है। ठीक है? तो सबसे कम डिजिट किसमें थी? इसमें। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड किया, यहाँ पर तीनों में क्या है? 7 डिजिट है। ठीक है? तो 7 डिजिट है, इट मींस 801 तीनों में कॉमन है, तो इनके बेस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर 4, अब जो 4th डिजिट है उसको कंपेयर करते हैं 4 5 4,
यानी 5 है यहाँ पर, इट मींस कि ये नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर से ग्रेटर होगा, यानी इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। अब बात आती है 4 की एंड 4 की, ठीक है, 4 एंड 4 नेक्स्ट डिजिट अगर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये तो क्या होगा, ये वाली डिजिट तो हमारी सबसे 7 डिजिट की जो होगी, 7 डिजिट में क्या होगी, सबसे ग्रेटर होगी, ठीक है, इसकी तो बात हम करते ही हैं। फिर इन दोनों की बात करते हैं, तो नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट डिजिट जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3, इट मींस के 2 वाला जो नंबर है वो क्या होगा, हमारे स्मॉलर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये वाला नंबर लिख दिया, उसके बाद हमने ये वाला नंबर लिख दिया, और 7 डिजिट का जो सबसे ग्रेटर नंबर था वो ये था, तो इसलिए ये यहाँ पर आ गया। अब बात करते हैं सबसे ग्रेटेस्ट नंबर की, ठीक है, 5 डिजिट है, 4 ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो 5th जो डिजिट होगी वो वैसे ही क्या होगी, हमारी ऑलरेडी सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगी। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि लास्ट तक यही रह गई, और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर जो है हमारी वो 8 डिजिट है, एंड जिस नंबर में डिजिट ज्यादा होगी वो नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो इट मींस के टॉपिक आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी के साथ में जो है आपकी एक्सरसाइज 1B है, 1B भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। एंड जो क्वेश्चन नंबर हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं, ठीक है, वो हमारा होमवर्क है। एंड इन नेक्स्ट पीरियड आई विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1C। तो इसको करने के बाद जो लोग 1C कर सकते हैं तो वो घर पे ट्राई करेंगे, अदरवाइज 1C में क्या है मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप घर पे करिएगा इसको, एंड 1C को करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 1C के अंदर जो है मैक्सिमम क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड लगती हैं, तो इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।